Welcome dear students in special machines. Today we are going to discuss permanent magnet DC motor. After completing this topic, you will be able to recall the types of permanent magnet materials. You will be able to describe the permanent magnet DC motor and you will be able to describe the brushless permanent magnet DC motor. अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि आप परमानेंट मैग्नेट मटेरियल कितने टाइप के परमानेंट मैग्नेट मटेरियल आप यूज़ करते हैं, या फिर जो आपका परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर होता है वो कैसे काम करता है, या फिर आपका ब्रशलेस मोटर जो होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट आपका डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं, जिसमें हम बेसिकली जो आपका जो डीसी मोटर होता है, बेसिकली यहाँ पे जो हम डिस्कस करें वो आपका बेसिकली ये आपका डीसी मोटर ही है, बट यहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ डीसी मोटर है। स्पेशल काइंड ऑफ डीसी मोटर कहने का मतलब है कि जब आप डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने डीसी मोटर डिस्कस किया था, वहां पे हमने क्या किया था, एक आपने सेलेंट पोल क्रिएट किया था जो आपके स्टेटर पे था और उस पर आपने फील्ड वाइंडिंग लपेटा था और जिसपे डीसी सप्लाई देने से आपका डीसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम वो जो आपका पोल और फील्ड वाइंडिंग यूज करते थे उसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे आप एक सेलेंट पोल यूज करोगे, लेकिन वो परमानेंट मैग्नेट का होगा और परमानेंट मैग्नेट के होने के कारण ना आपको फील्ड वाइंडिंग की जरूरत है, ना ही आपको डीसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है। अब ये बेसिकली आप अपने डीसी मोटर पे इसलिए कर सकते हो कि अगर आपके मोटर का साइज बड़ा है तो उस टाइम जो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जो आप परमानेंट मैग्नेट यूज़ करना पड़ेगा आपको, वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और परमानेंट मैग्नेट कॉस्टली होता है, तो उससे आपके मशीन का कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है। बट जो स्मॉल रेटिंग के जो आप लो रेटिंग के जो आपके मोटर्स होते हैं जिसका साइज कम होता है, वहाँ पे आप अपने पोल और फील्ड वाइंडिंग की जगह पे एक परमानेंट मैग्नेट का पोल क्रिएट यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, बट ये चूंकि स्मॉल मशीन है, इसका साइज स्मॉल है, तो वो कॉस्ट आपका उतना ज़्यादा नहीं होगा और आप एक डीसी मोटर वहाँ से भी बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट मटेरियल्स। बेसिकली अब तीन मटेरियल है जो आप यूज करते हैं फॉर परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर, और वो जो तीन है, फर्स्ट है एल्निको, सेकेंड जो आप यूज करते हैं वो है फेराइट्स, और जो थर्ड है वो होता है रेयर। ठीक है, तो अब अगर वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एल्निको। तो अगर हम अनलिको के बारे में बात करें तो अनलिको क्या है, दे आर यूज्ड इन लो करंट हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ लो कोअर्सिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड हाई फ्लक्स डेंसिटी। यानी कि अगर आप अनलिको जो मटेरियल अगर आप यूज करते हो तो ये कैसा मटेरियल है, ये मटेरियल का जो BH लूप बनता है उसका जो कोअर्सिव फोर्स है वो बहुत कम होता है और इसका जो फ्लक्स डेंसिटी होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो इस केस में ये जो आप
एप्लीकेबल कर सकते हो वो इस परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में यूज कर सकते हैं जहां पे आपका करंट रेटिंग कम है और वोल्टेज रेटिंग ज्यादा है। नेक्स्ट अगर हम फेराइड्स की बात करें तो अब अगर हम फेराइड्स के बारे में बात करते हैं, दे आर यूज्ड इन कॉस्ट सेंसिटिव एप्लीकेशन सच एज एयर कंडीशनिंग, कंप्रेसर और रेफ्रिजरेटर्स, है ना। यहाँ पे आप जितने भी आपके कॉस्ट सेंसिटिव एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे, जब आपको कॉस्ट सेंसिटिव कहने का मतलब है जो एयर कंडीशनिंग या कंप्रेसर या रेफ्रिजरेटर में जो आपको डीसी मोटर यूज करना होता है और परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर यूज करना होता है, उस कंडीशन पे जो परमानेंट मैग्नेट आप यूज करते हैं वो जो मटेरियल आप यूज करेंगे वो फेराइट्स का यूज, है ना। और लास्ट है रेयर अर्थ मटेरियल। तो रेयर अर्थ मटेरियल्स में सबसे पहला जो आपका पॉइंट बनता है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर मेड ऑफ समैरियम, कोबाल्ट एंड नियोडाइमियम आयरन बोरोन। ये दो आपके एलॉयज हैं जो कि आपके रेयर अर्थ मटेरियल्स के मैग्नेट बनाए जाते हैं। सेकेंड, नेक्स्ट पॉइंट है द रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर लार्जली इम्यून टू डीमैग्नेटाइजिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। जनरली जब हम डीसी मोटर पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस किया था। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपके मेन मैग्नेटिक फील्ड पे इफेक्ट पड़ रहा था, है ना। यानी आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका क्रॉस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा था, जिसको आप आर्मेचर रिएक्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो रेयर अर्थ मटेरियल का अगर आपने अपना पोल क्रिएट किया है तो उसका मेन मैग्नेटिक फील्ड पे आपके आर्मेचर रिएक्शन का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, यानी कि वो उससे ज्यादा इम्यून होता है। थर्ड पॉइंट कह सकते हैं दे हैव हाई रेसिडुअल फ्लक्स एंड हाई कोअर्सिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ठीक है, यानी कि ये जो रेयर अर्थ मटेरियल्स जो होते हैं इसका जो रेसिडुअल फ्लक्स है वो भी हाई होता है और साथ ही साथ जो कोअर्सिव मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है वो भी हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेयर अर्थ मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉस्टली। ठीक है, ये चूंकि रेयर अर्थ मैग्नेटिक मटेरियल है तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली होंगे ही। तो लेकिन इनमें से जो आप मटेरियल यूज करते हैं, एक आपका समैरियम कोबाल्ट का होता है, दूसरा होता है नियोडाइमियम आयरन बोरोन। तो इन दोनों में जो नियोडाइमियम आयरन बोरोन है वो ज्यादातर आप अपने परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज करते हैं क्योंकि रेस्पेक्टिवली ये आपके समैरियम कोबाल्ट से सस्ता होता है। ये पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो नियोडाइमियम आयरन बोरोन आर यूज्ड मोस्टली ड्यू टू लो कॉस्ट and higher temperature withstand capabilities. नेक्स्ट पॉइंट है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर साइज सेंसिटिव एप्लीकेशन। जितने भी साइज सेंसिटिव जो एप्लीकेशंस होते हैं वहां पे जो आप डीसी मोटर यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर यूज करते हैं, उसमें जो आप परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं वो जनरली रेयर अर्थ मैग्नेट्स के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, next, they are used in automobiles, servo industrial drives, large industrial motors, etc. और जो हमारा लास्ट पॉइंट है इन रेयर अर्थ मटेरियल्स वो है पीएमडीसी यानी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर्स विथ रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर लाइकली टू रिप्लेस मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल डीसी मोटर्स इन फ्यूचर। हम जो हमारा कन्वेंशनल डीसी मोटर्स है जिसमें हम पोल और फील्ड वाइंडिंग यूज करते हैं और डीसी एक्साइटेशन के साथ हम मेन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, उसे इन फ्यूचर आपका परमानेंट मैग्नेट मोटर्स विद रेयर अर्थ मैग्नेट्स रिप्लेस करेगा। So students, we have achieved our first learning outcome, that is type of permanent magnet materials, and I hope that you have understood it very well.